आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय परमेश्वर की योजना दरोगा का उद्धार, प्रेरित 16 अध्याय 24 से 35 पद। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर के कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदगिरे की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदगिरे के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास करके आनंद किया। दोस्तों, ये बड़ी अद्भुत घटना है जो पौलुस और सिलास बड़े जो है शांति भाव में वो लोग प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने के स्थान में जा रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो एक स्त्री उनको बार बार सताती थी और उनके पीछे चिल्लाती हुई आती थी। पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाला और वहीं से ही विवाद खड़ा हुआ और बगैर किसी गलती के पौलुस और सिलास को पकड़ा गया और पंचायत में बांधा गया, उनका अपमान किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, जब जेल में डाला तो दोस्तों वहाँ पर जो है उनके पांव कांट में ठोक दिए और कांट में ठोक करके वहाँ पर एक क्रूर दरोगा से मुलाकात हुआ जिसको परमेश्वर ने जिसके उद्धार की योजना बनाई थी। दोस्तों, दरोगा कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता था। वो जेल, उसका काम था जेल में ही रहना और चार दीवारियों के अंदर वो कैदियों के साथ में रहना, और परमेश्वर ने ठान लिया था कि उसका उद्धार करना है। तो दोस्तों, दरोगा वचन सुनने के लिए कहीं मौका नहीं था कि वो बाहर जाके कहीं प्रभु का वचन सुनता। इसलिए परमेश्वर ने ही योजना बनाई कि अपने सेवकों को कैसे अंदर भेजें, और नॉर्मल तरीके से कोई भी जेल में नहीं जा सकता और वचन सुनाने की आदेश और आज्ञा नहीं होती है, परमिशन नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि पौलुस और सिलास को बेगुनाह होने के बावजूद भी बगैर किसी गलती के भी उनको अरेस्ट होने दिया और जेल में वो जो है गए और जेल में जाने दिया। और वहाँ एक क्रूर दरोगा से उसकी मुलाकात होती है जो क्रूर था और सजा देता था और कठोर सख्त व्यवहार वाला व्यक्ति था। लेकिन जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए आधी रात के लगभग भजन गा रहे थे तो अचानक से एक भूडोल हुआ। दोस्तों, एक भूडोल भूकंप होता है दोस्तों, वो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन ला देता है, बहुत सारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। और उसी प्रकार से जो है बहुत सारे बंधन जो जेल के जो है द्वार थे वो खुल गए और कैदियों के बंधन और बेड़ियाँ टूट गई और दरोगा दौड़ कर आया। उसने सोचा कि जो है सब कैदी भाग गए, लेकिन उसने देखा कि एक भी कैदी नहीं भागा है। और पौलुस और सिलास ने उसको आवाज़ दी अंदर से, जबकि वो खुद को मारने पर था। दोस्तों, आज भी बहुत सारी जगह में जो है केस होते हैं, पुलिस केस होते हैं, भूख चढ़ाई करती है, लोगों को सताती है, मारती है। दोस्तों, इसके पीछे परमेश्वर की कोई बहुत बड़ी योजना होती है। परमेश्वर कुछ परिवर्तन लाता है, उद्धार का नया काम शुरू करता है, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करता है। दोस्तों, हमारे जीवन से हम उसके काम को नहीं जानते हैं, हम उसकी योजना को नहीं समझते हैं। बस हमको जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको परमेश्वर की योजना समझकर उसको जो है आप उसको सहते रहें और चलते रहें। जो भी कुछ हो रहा है उसको होने दें, उसको रोकने के लिए आप प्रार्थना ना करें। दोस्तों, पौलुस और सिलास ने
वो सिचुएशन बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन जब वो बंद गृह में भी थे, कांट में पैर ठुके हुए थे और उनके बेड़ियों में जकड़े हुए थे हाथ पैर, तो इस माहौल में भी वो प्रार्थना कर रहे थे और बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने प्रार्थना किया, भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे। उन्होंने वो शांति भाव में बने हुए थे, उनके मन में तकलीफ नहीं था क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और वचन उनके साथ था। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन सुनाने का मौका परमेश्वर देता है। वो जेल में हैं और वो बंदी गृह में है, लेकिन उनके वचन से लोग उद्धार पा रहे हैं। दोस्तों, हम कहीं पर भी रहे, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि दरोगा ने विश्वास किया और उसने ही नहीं परंतु अपने पूरे घराने समेत विश्वास किया। पौलुस ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और दोस्तों, हम देखते हैं इस जगह में कि जब दरोगा ने विश्वास किया, विश्वास करके पूरे घराने समेत आधी रात के लगभग उसने बपतिस्मा ले लिया। उस रोमी साम्राज्य ने जो बहुत कठोर था और उसको जो हमेशा लोगों को सजा देता था और क्रूर व्यवहार वाले व्यक्ति का हृदय कैसे करके बदल गया। इस घटना के दरम्यान में अगर पौलुस और सीलास जेल में नहीं गए होते, प्रार्थना नहीं की होती, तो ये भूकंप नहीं आया होता और जेल के द्वार नहीं खुले होते, दरोगा डरा नहीं होता और उसने पौलुस और सीलास से वचन नहीं सुना होता और उद्धार नहीं पाया होता। दोस्तों, यदि परमेश्वर से कठिन और इस प्रकार के प्रशासन को यदि परमेश्वर बदलना चाहता है, तो उन प्रशासन तक कैसे पहुंचेंगे हम और आप, और कैसे करके हम वचन सुनाएंगे? क्या इतना साहस रखते हैं? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ऐसी व्यवस्था करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।